हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम बच्चों को कैसे टाइम की और पैसों की वैल्यू सिखाएं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चे के लिए कि बच्चे को ये पता हो कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, या मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे अपनी ज़िंदगी को सही से रख सकता हूँ, अपने माँ बाप की लिए कुछ कर सकता हूँ, अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। लेकिन वो तभी बच्चे में आएगा जब बच्चे को समय की और पैसे की वैल्यू पता चलेगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे बच्चों को ये समझाते हैं, सिखाते हैं। देखिए, बच्चे क्या होता है ना, एक एज पे आके जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो नहीं समझते कि कितने ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें करना क्या है, क्या करना चाहते हैं। और इसकी वजह होती है सिर्फ़ और सिर्फ कि जो उन्हें शुरू से बचपन से सिखाया गया है उसका असर बाद तक रहता है। जो भी बच्चा बचपन में सीख लेता है वो बाद तक वही चीज़ें फॉलो करता है और वैसा ही वो रहता है, वही इंसान वो बनता है। तो अगर हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि बच्चों को कैसे टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, कैसे पैसे की वैल्यू समझनी है, तो यकीन मानिए कि बच्चे ज़िंदगी में वो बच्चा कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेगा। वो अलग बात है कि वो कुछ छोटा या बड़ा, लेकिन वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा अगर आप उसको समय की और पैसे की वैल्यू सिखाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ, मान लीजिए आज के टाइम पे ऐसा है कि देखिए, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, और कोई काम अगर नहीं हो पाता या कोई भी जैसे काम करते हैं तो वो ज़्यादातर अपने घर में मेड रखते हैं, नौकरानी रखते हैं कि हमारे घर पे वो काम कर सके। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहूँगी कि देखिए, ठीक है, वो जब कोई बड़ा काम है, कुछ ऐसा काम है तो आप रखिए, लेकिन आप अपने बच्चों का सहयोग लीजिए काम में। छोटे मोटे जो भी काम होते हैं आप अपने बच्चों को दीजिए और आप उनसे ये बोलिए कि अगर ये काम पूरा हो जाता है तो मैं आपको इतने रुपए दूंगी। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बोलेंगे कि बेटा आपको डस्टिंग करनी है, या आपको यहाँ से ये सामान उठा के रखना है, या आपको ये कमरा ठीक करना है, तो आप उन बच्चों को बोलिए कि मैं आपको इसके 20 रुपीज़ दूंगी, 10 रुपीज़ दूंगी, 30 रुपीज़, जैसा भी आपको लगे, और उनको वो पैसे दीजिए और उनसे बोलिए अब आपको इसको खर्च करना है। अब आप जहाँ चाहें वहाँ इसको खर्च कर सकते हैं, मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूँगी। आपको चाहे कोई अपने लिए कोई खिलौना लाना हो, कुछ भी लाना हो, जो बच्चे का मन करे आप वो ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चा उस काम को कितने मन लगा के करेगा। और दूसरी बात है, वो अपना जो टाइम है वो भी, अपने टाइम को, जैसे मुझे पढ़ाई करनी है, आप उनको ये चीज़ें बोलेंगे कि बेटा ये भी करना है, जो पढ़ाई है वो तो करनी करनी है, आपको ये काम भी करना है। तो आप डेली का उनको एक टारगेट दीजिए कि आपको आज ये करना है, कल ये करना है। तो ऐसे करके देखिए, बच्चा काम भी सीख रहा है और सबसे बड़ी बात है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो रही है ना। क्योंकि आज की शिकायत यही होती है कि मेरा बच्चा फ़ोन में बहुत ज़्यादा लगा रहता है, मेरा बच्चा टाइम ख़राब करता है, पढ़ता नहीं है। तो अगर उसका मन नहीं है पढ़ाई में, मान लीजिए अगर वो नहीं, तो आप उसको कुछ ना कुछ काम दीजिए। तो आप खुद देखेंगे कि बच्चा जो समय है, जो टाइम, आप धीरे धीरे करके बच्चे को भी लगेगा और आपको भी ये देखने को मिलेगा कि आपका बच्चा टाइम की कदर करना और पैसे की कदर करना सीख गया है। हमेशा जब भी वो बच्चा काम करे आपको एप्रिशिएट भी करना है कि वाह आपने कितना अच्छा किया, वाह आपने कितने अच्छे से किया, साफ़ तरीके से किया इस काम को। चाहे आप डस्टिंग हो, बर्तन धोने हो, झाड़ू झाड़ू हो, पोछा लगाना हो, कोई भी बहुत छोटे छोटे घर के काम होते हैं। मैं अक्सर यही चीज़ देखती हूँ कि मम्मियाँ खुद करती हैं वो काम, कि अगर नहीं भी हो रहा तब भी, या हो रहा है तब भी वो खुद करती हैं। लेकिन आपको बच्चों को सिखाने के लिए उनके पास वो काम देना पड़ेगा, सिर्फ बच्चों के लिए। आप अपने लिए कर रही हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को भी हमें ये चीज़ें सिखानी हैं। तो आप बच्चों को काम दीजिए, कुछ काम बच्चों को दीजिए, कुछ काम आप कीजिए। जो आपके करने के काम है वो आप कीजिए, लेकिन जो लगता है आपको कि बच्चा कर सकता है तो आप उसको दीजिए वो काम। उसका रूम साफ़ करना हो, कोई भी, बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप जब देखेंगी तो आपको पता चलेंगे। तो आप उनको वो काम दीजिए और उनको खुद आप अपने आप में या आप बच्चों के अंदर वो चीज़ें देखेंगी, वो डिफरेंस देखेंगे कि बच्चा मेरा कितना समझदार हो गया है, कितनी तरह। और जब वो पैसे के लिए बोलेगा ना कि मम्मी मैं इसमें खर्च कर रहा हूँ, या मैं नहीं खर्च कर रहा हूँ, या इतने पैसे मुझे बचाने हैं, तो बच्चों के अंदर एक सेविंग की भी माइंड में उनके आएगी कि सेविंग भी करनी है, मुझे इसमें से ये लेना भी है। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बच्चों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करती है। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मैं ये काम छोटा है ये नहीं करूँगा, और जब भी
आप ये काम करेंगे ना, जब आप ये वैल्यू ऐड करेंगे अपने बच्चों में कि छोटे से ही आप बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे, तो बच्चा किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं बोलेगा। हम हमेशा, कुछ बच्चे इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि यार ये काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये काम छोटा है। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और अक्सर जब आप काम करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको बस उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तब आप काम में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छोटी सी चीज़ है ना, जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं, जो छोटा सा आप टारगेट दे रहे हैं एक एक दिन का कि आज आपको ये करना है, मतलब बच्चे के माइंड में से ये चीज़ें भी हटेगी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और काम को काम की तरीके से किया जाना चाहिए। आपको हर काम में 100% देना, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो आपके लिए कोई भी काम आप दे सकते हैं अपने बच्चों को, जिसमें भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत सारी बड़ी चीज़ें नहीं समझानी होती है या बहुत ज़्यादा बच्चों को समझाना नहीं होता, आपको सिर्फ छोटे छोटे टास्क देने होते हैं। बचपन से ही आप अगर बच्चों को ये सिखाएंगे तो बच्चों में ये चीज़ें ज़रूर आएंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।